वैतरणी नदी का सच। यमलोक की रहस्यमय यात्रा। मृत्यु के बाद आत्मा को क्यों पार करनी पड़ती है ये भयानक नदी? कहते हैं मृत्यु के बाद आत्मा का सफर शुरू होता है एक ऐसी नदी से जिसे पार करना सबसे कठिन, सबसे भयावक और सबसे रहस्यमय कहा गया है। वैतरणी नदी। क्या सच में ऐसी कोई नदी है? क्या हर आत्मा को इसे पार करना पड़ता है? और इस नदी का संबंध हमारे पाप पुण्य से कैसे है? आज हम जानेंगे वैतरणी नदी का अद्भुत और रहस्यमय सच। वैतरणी नदी का उल्लेख कहाँ मिलता है? वैतरणी नदी का वर्णन कई पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण और महाभारत में भी कहा गया है कि यह नदी पृथ्वी और यमलोक के बीच बहती है। मृत्यु के बाद आत्मा को सबसे पहले इसी नदी तक लाया जाता है। यही वह स्थान है जहाँ पहली बार आत्मा को अपने कर्मों का एहसास होता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, वैतरणी महाघोरा पापी नाम दारुणा नदी पातकनैव नरयन्ति पापिनो नरकाले। अर्थात यह वैतरणी नदी अत्यंत भयानक है। पापी आत्माएं इसमें डूबती है और तड़पती है। नदी का स्वरूप कैसा बताया गया है? वैतरणी नदी का वर्णन किसी सामान्य जलधारा की तरह नहीं किया गया। कहा गया है कि ये नदी खून, मांस, हड्डियों और मलमूत्र से भरी होती है। इसमें भयानक जीव, मगरमच्छ और कीड़े रहते हैं। सुगंध नहीं बल्कि पापों की दुर्गंध यहाँ फैली होती है। पापी आत्मा जब इसे पार करने की कोशिश करती है तो नदी उसे खींच लेती है, और अगर किसी ने जीवन में अत्यधिक अधर्म किया हो तो यह नदी उसके लिए नरक का पहला द्वार बन जाती है। पुण्य आत्मा के लिए वैतरणी कैसी होती है? परंतु जो व्यक्ति जीवन में सत्य, दान, सेवा और भक्ति का पालन करता है उसके लिए यही नदी शीतल, स्वच्छ और सुगंधित जल में बदल जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह ददाति गोदानम तस्य वैतरणी सुक्ता भवेत्। अर्थात जिसने जीवन में गाय का दान किया हो उसके लिए वैतरणी नदी सरल पुल बन जाती है। कहा जाता है कि धर्मात्मा व्यक्ति इस नदी को पार करते हुए केवल कुछ ही क्षणों में यमलोक पहुंच जाते हैं, जबकि पापी आत्मा सैकड़ों वर्षों तक इसमें भटकती रहती है। मृत्यु के बाद आत्मा का अनुभव। मृत्यु के तुरंत बाद जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो यमदूत उसे लेकर वैतरणी नदी के किनारे ले जाते हैं। यहाँ आत्मा को अपने कर्मों का स्मरण कराया जाता है। अगर व्यक्ति ने दूसरों को पीड़ा दी हो, छल किया हो या अहंकार में जीवन बिताया हो तो उसी पीड़ा का अनुभव उसे नदी के हर कण में महसूस होता है। कहा गया है, जो जीवन में दूसरों के आंसू का कारण बनता है वैतरणी उसी के आंसुओं से भर जाती है। वैतरणी को पार करने का रहस्य। लेकिन वैतरणी को पार करने का भी एक उपाय बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि दान, भक्ति और सेवा के 3 सेतु इस नदी को पार करने में सहायक होते हैं। पहला गोदान यानी गाय का दान, जो यमलोक की यात्रा में रक्षा करता है। दूसरा पितृ तर्पण, अपने पितरों का सम्मान और श्राद्ध, जिससे उनका आशीर्वाद मिलता है। तीसरा नाम स्मरण, मृत्यु के समय भगवान का नाम लेने से आत्मा को मार्ग मिल जाता है। यही कारण है कि मृत्यु के समय लोग राम नाम सत्य है कहते हैं, क्योंकि वही नाम आत्मा के लिए वैतरणी का पुल बनता है। क्या वैतरणी केवल प्रतीक है? अब सवाल उठता है, क्या यह नदी सच में अस्तित्व में है या यह सिर्फ एक प्रतीक है? कई विद्वान कहते हैं कि वैतरणी नदी असल में हमारे कर्मों की चेतना है। जैसे ही आत्मा शरीर से निकलती है उसे अपने किए गए कर्मों का अनुभव नदी के रूप में होता है। यानी यह नदी बाहर नहीं, हमारे भीतर बहती है। अगर जीवन में हमने प्रेम, दया और करुणा बहाई है
तो आत्मा के लिए यह नदी अमृत बन जाती है। और अगर हमने द्वेष, छल और घृणा फैलाई है तो वही नदी खून और कीचड़ बन जाती है। जीवन में इसका संदेश। वैतरणी हमें यह सिखाती है कि मृत्यु के बाद की यात्रा हमारे ही कर्मों से बनती है, किसी देवता या यमदूत का निर्णय नहीं, बल्कि हमारे अपने कर्म ही हमारी नाव है। तो अगर आप जीवन में चाहते हैं कि आपकी आत्मा वैतरणी नदी को सहजता से पार करे, तो अभी से भलाई, करुणा और सत्कर्मों की धारा बहाना शुरू कर दें, क्योंकि अंततः जो नदी मृत्यु के बाद मिलती है वो उसी दिशा में बहती है जिस दिशा में आपने जीवन जिया हो। यही है वैतरणी नदी की कथा, एक ऐसी रहस्यमय नदी जो हर आत्मा को कभी न कभी पार करनी ही पड़ती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और धर्म और रहस्य की अगली कड़ी में मिलते हैं एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।